everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है मंडे और ये मेरा मंडे का व्लॉग है। मैंने संडे को कोई व्लॉग नहीं किया, दो मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बट आज था मेरे लिए एक टास्क, एक ज़रूरी काम था जो मैंने करना था, और उसकी प्लानिंग और उसमें इतना मेरा माइंड जो है वो कल सारा दिन बिज़ी रहा कि कल मैं पूरा दिन जो है, जो हम संडे गुजारते हैं पूरा, मैं इतना इंजॉय करती हूँ संडे को, मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकी क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ वो चल रहा था जो आज मतलब आज की जो भी प्लानिंग थी, जो भी काम शाम थे, और उसके चक्कर में मेरा जो है वो संडे बिल्कुल ऐसे गुजरा कि मुझे पता भी नहीं चला कि संडे कहाँ गया। और उसके चक्करों में कल मैंने काफ़ी सारी उल्टी सीधी हरकतें भी कर दी। फिर भी वो जो काम है वो नहीं हुआ। मतलब खैर, पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रही हूँ, जबकि मैं कल से खुद को यही समझाने की कोशिश करती कि अगर अच्छा हुआ मेरे लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट फिर भी मैं सारी रात जागती रही, सुबह मैं जल्दी उठ गई, और सुबह मेरा बीपी भी लो हो रहा था क्योंकि सो खैर जो भी काम था वो नहीं हुआ, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही कह सकते हैं, अंगूर खट्टे हैं। और बस मुझे ये अफसोस है उसकी वजह से मेरा कल का सारा दिन भी ख़राब गया, क्योंकि मुझे वही टेंशन थी बहुत ज़्यादा कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। और आज सुबह फिर फाइनली हम गए और वो काम हुआ भी नहीं। और अब मेरा उसके बाद इतनी ज़्यादा डीमोटिवेटेड मैं फ़ील करी थी। फिर काफ़ी देर तक मैं ख़ुद को ऐसे ही बिला वजह चीज़ों में उलझाने में लगी थी, नहीं ऐसे ऐसे ये वो जो भी, बट कुछ भी नहीं हुआ। देन मैं उठी, मैंने कहा नहीं बस, एक चीज़ के पीछे मैं अपने मतलब क्यों अपने दिमाग को इतना ख़राब करूं बिला वजह, जो वर्थ ही नहीं करती। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली इसका मतलब वो मेरे लिए वर्थ ही नहीं करती, और जो मेरे लिए वर्थ करती होगी वो मुझे मिलेगी ज़रूर। तो इस तरह से मैंने अपने फिर थोड़ा सा मेकअप किया माइंड, और फिर मैं उठी, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहला काम तो यही होता है कि बच्चों को पढ़ाना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिल्ट उसी पे होता है कि उन्हें पढ़ाना है पढ़ाना है। खैर बच्चों को पढ़ा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब मैंने सोचा मैंने खुद को इतना बिज़ी करना है, इतना बिज़ी करना है कि वो बातें मेरे जहन में आई ना, जो मैं एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हुई। तो मैंने फिर उसके बाद काम पे काम किए। मैंने बच्चों को पढ़ाया, के बाद मैंने की लॉन्ड्री, मतलब मैंने वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़े धोए। अब गर्मियों में तो होता है कि इंसान हाथों से भी कपड़े धो लेता है, लेकिन सर्दियों में जीन्स और अपर और ये वो, अभी सर्दियाँ खैर आई तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से पिछले एक महीने से जैकेट्स, सॉक्स, सब मोटे कपड़े पहन रहे हैं, मोटी वाली जीन्स पहन रहे हैं, मोटे ट्राउजर्स पहन रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें इतना शौक है सर्दियों का। तो खैर अब वो कपड़े सिर्फ वॉशिंग मशीन में ही धुलते हैं, इसलिए मेरे हाथ कुछ ज़्यादा इस टाइम रेड हुए हैं, क्योंकि कोई भी मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ, जो भी, हालांकि मैंने हाथों से नहीं धोए, मैंने सिर्फ वॉशिंग मशीन में धोए हैं, सिर्फ मैंने उनको निकाला और रखा ही है, उतने में ही मेरे हाथ जो हैं वो रेड हो गए, उस टाइम जल रहे हैं, फुल आग निकल रही है इनके अंदर से। पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने ग्लव्स भी ट्राई करके देख लिया, मैं ग्लव्स के साथ कोई काम नहीं कर सकती, ना मैं ग्लव्स के साथ बर्तन धो सकती हूँ, ना ही मैं ग्लव्स के साथ कपड़े धो सकती हूँ, ना मैं कोई और क्लीनिंग का काम कर सकती हूँ। कोई भी जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड डिटर्जेंट, सोप, ये चीज़ें होती हैं, ये मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंडा है, मेरे पाँव फुल ठंडे हैं। और ज़ाहिर आप पानी वाला काम करो तो हाथ भी ठंडे होने चाहिए, लेकिन मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा ये सर्फ और ये जो डिश वॉशर्स, इन चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे, अभी भी मैं हाथ बंद भी नहीं कर सकती, इतनी मुझे शदीद गर्मी लग रही है। खैर ये होता है, और ग्लव्स के साथ मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं अपने मुझे ऐसा लगता है मैं अपने हाथों से ही काम नहीं करी, इसलिए ग्लव्स भी लिए थे, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और मेरे हाथों का हाल भी कुछ इस तरह का हो गया, बहुत बुरे लगते हैं मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें। हाथों की खूबसूरती इतनी ज़रूरी नहीं है। अब कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है कि क्यों इतने हाथ गंदे हो गए, मतलब ये डार्क हो गए नकल्स, और हाथों की वो चीज़ ही नहीं रही, और नेल्स तो बढ़ते ही नहीं, वो टूट जाते, थोड़े से लंबे होते हैं टूट जाते हैं, क्योंकि हर वक्त पानी का काम ज़ाहिर हम करते हैं घर में। खैर ये तो हर दूसरे बंदे की स्टोरी होगी जो भी घर के काम करता होगा, कि उसने करने भी काम खुद हैं, लेकिन
अफसोस भी होता है कि मेरे हाथों का क्या हाल हो गया, बट खैर ये तो चलता है। जिस तरह बाल वाइट हो जाते हैं, मेरे भी बहुत सारे बाल वाइट हो गए। अच्छा, जो वाइट बाल होंगे उन पर कलर भी नहीं आता। पहले ये टेंशन थी कि ब्लैक बालों पे कलर नहीं आता, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, तो मैं कोई भी कलर करती हूँ वो एज इट इज़ आता नहीं है। मैं ऐश ब्लॉन्ड कलर करूँ तो फिर ये थोड़ा सा जो मेरा लाइट कलर हुआ है थोड़ा सा वो आता है। सो अब जो मेरे वाइट बाल हैं, अब मुझे लगता है उन पर भी कलर नहीं आएगा, मुझे अब उनके साथ इस तरह गुजारा करना पड़ेगा। अब मेरे बाल अच्छे खासे वाइट अभी तो नहीं कलर नज़र आ रहे, लेकिन काफ़ी सारे हैं, आ गए अब। और ज़ाहिर अब उनका कुछ हो भी नहीं सकता। आखिर में मुझे लगता है जब फिर मुझे कलर हेयर कलर ही छोड़ना पड़ेगा, सारे मेरे बाल वाइट हो जाएंगे और मैं पूरे वाइट बालों के साथ ऐसे बैठी हुई होंगी। अभी भी शायद कोई नज़र आए, लेकिन पता नहीं, अभी नज़र नहीं आ रहे। सो खैर ये तो चलता है, लाइफ इसी तरह ही चलती है। और जनाब क्या खा रही हैं, ये क्या है? ओह, जब मैं छोटी थी ना तब भी ऐसी कोई चीज़ आती थी, बिस्किट और उसके ऊपर चॉकलेट, याद नहीं है लेकिन टेस्ट लग रहा है। और एक और सुबह काम हुआ, क्योंकि सुबह हमने जाना था ज़रूरी काम से, और जनाब की सुबह तबीयत ख़राब हो गई। जनाब उल्टियाँ करना शुरू हो गई। क्यों, इसमें कौन सी ऐसी वैसी बात है? कह रही ना बताओ, मैं तो बताऊंगी भाई, क्योंकि सुबह इतना ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं कल पूरा दिन टेंशन में रही, और सुबह जनाब को उल्टियाँ आने लगी, क्योंकि कल रात को जनाब ने खाई थी ख़राब ब्रेड। पता नहीं ये लड़की क्यों इतना तंग करती है, जो काम कहो जनाब नहीं करना, जनाब वही करती है। उसने खाई ख़राब ब्रेड और उसकी वजह से हो गया इसको सुबह ही उल्टियाँ। और सुबह मुझे अपनी टेंशन और जनाब की टेंशन सब साथ साथ। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया और अब मैं ये खा रही हूँ। हील के ऊपर लड़की के पाँव होते हैं। हील को देखो ध्यान से, लड़की के पाँव लगता है कोई लड़की के पाँव तोड़े हुए और उस जूतों पे लगाए हुए। तो फिर बताओ, अब ये नहीं लेने। ओह, ये ठीक है, ट्राई तो करने दो। कौन? ये लड़की जिसकी गेम में खेल रही हूँ, जो मैं गेम खेल रही हूँ, उसमें लड़की क्या वो करती है काम गंदे गंदे में। क्यों? एक तो आप उसकी जब गेम खेल रही हो, मैं साथ साथ भाई आप से उसको बुरा भी खेलती कह थी, रही हो। जल्दी भाई को हम्म, कहा कि मोबाइल ये जो ब्लू वाले हैं ये अच्छे हैं। ये सबकी हील्स एक जैसी हैं? मतलब मतलब स्टाइल कि नहीं? नहीं। कैसी कैसी गेम्स खेलती हो आप? वो ये हील्स हैं, ईंटें लग रही हैं। ओश,